तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 36, 36। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक इस चैनल को बढ़ाएं। यह आपका अपना चैनल है। बातें होती जा रही थी, तब मैंने कहा था, आंटी मैं तो सोने लगी हूँ, आप भी सोने। हाँ बेटा, मैं कोशिश करती हूँ सोने की। ये कहकर मैंने जानबूझ के करवट बदली, दूसरी तरफ रुख कर लिया। मैं देखना चाहती थी कि आंटी करती क्या है, आंटी करती क्या है। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद उसको शायद पता चल गया कि मैं सो गई हूँ। मैं महसूस करने लगी थी कि जैसे वो करवटें कभी उधर बदल, कभी मेरी तरफ, कभी शीजा की तरफ। बेचैनी सी एक उसके अंदर थी, उसके अंदर एक बेचैनी सी थी। शायद उसका इंतज़ार था, चांद का इंतज़ार था। काफ़ी देर से वो गया था, अभी तक आया नहीं था, उसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और चांद अंदर आ गया। और ये हवा की तेज़ी से उठी थी। आंटी हवा की तेज़ी के साथ उठी और उससे लिपट गई, चांद से लिपट गई और लाइट बंद कर दी। बाहर की बाहर की जलती रोशनी, उसकी हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे साफ नजर आ रहा था, मुझे साफ नजर आ रहा था। वो उठ के गई थी, मैंने कटबड़ बदल दी और कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। एक आंख कंबल से बाहर कर ली, देखने लगी थी सारा मंजर देखने लगी थी। आंटी उससे लिपटी हुई थी और दीवाना वार उसको चूमती जा रही थी, चूमती जा रही थी, चूमती जा रही थी। फिर मेरे चांद इतनी देर कहाँ से लगा दी है, चांद इतनी देर क्यों लगा दिया? बस आंटी, नीचे लो, आपको पता है नीचे अफसोस हो रहा है। सारे ये मेहमानों का, मेहमान के घर वालों का राज था। किसी को चाय बना के दे रहा था, किसी को कुछ खाना खिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अब वो सोने लगे हैं तो मैं आ गया हूँ ऊपर। वो सोने लगे हैं तो मैं ऊपर आ गया हूँ। और हीरा कहाँ है? हीरा कहाँ है? वो चली गई है। बिल्ला आया था, उसको ले गया है साथ। बिल्ला आया था, वो ले गया है। लगता है बिल्ला सुधर गया है। उसके गले लिपटे, उसकी कमर में बाहें डाले, ये बातें करती जा रही थी। उसने भी ऐसे ऐसे किया हुआ था। उसने भी आंटी को बस कमर में बाहें डाली हुई थी। बिल्ला शायद सुधर गया है। उसने किरण से माफ़िया मांगी हैं, अपने किए की माफ़ी मांगी है और कहा है कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा ऐसी हरकत। तुम चांद की हो और चांद की हमेशा रहोगी। गलती की थी मैंने, तुम्हारी इज्जत को नुकसान चाहता था, गलती की है। पछतावा है मुझे, पछतावा है मुझे। मुझे बस माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। और तब
हीरा से कहने लगा था, हीरा देखो, जिस बात में मैंने से ये फैसला कर दिया था, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मेरे बच्चे की माँ हो, चलो मेरे साथ हो। हीरा ने काफ़ी बेइंतहा इनकार किया, लेकिन मेरे समझाने पर, किरण के समझाने पर, शीता के समझाने पर बिलाहर वो मान गई, बिलाहर मान गई वो, और चली गई। उसका दिल नहीं जा रहा था जाने को, दिल नहीं जा रहा था। एक ही लफ्ज़ बोल रही थी, नहीं मैं चांद की हूँ तो चांद की रहूँगी, मैं चांद की हूँ, चांद की रहूँगी, मुझे ज़बरदस्ती ना लेके जाओ। और सभी से कहने लगी थी, आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती। लेकिन आंटी ने बात से ज़्यादा मजबूर किया था कि बेटा ये सुधर गया है, बेटा ये सुधर गया है, अगर दोबारा कोई हरकत करेगा तो फिर तो आज हमेशा के लिए चाँद की ज़िंदगी में आ जाना, हमेशा के लिए चाँद की ज़िंदगी में आ जाना। बड़ी मुश्किल से वो गई है। तब चाँद ने कहा था, शुक्र है आंटी, शुक्र है वो अपने घर चली गई है, उसके बेटे की, बिल्ले की बेटे की माँ है वो, बेटा पैदा किया उसने, माँ है उसकी, चलो उसका घर तो बचेगा, अपना घर तो सब बचेगा। हाँ ये तो है। और फिर एक दूसरे में डूबने लगे थे, एक दूसरे में डूबने लगे थे। आंटी खुद ही सभी कुछ करने लगी थी, बिल्कुल उसके सामने कर दिया था अपने आप को, बिल्कुल चांद के सामने कर दिया था। उफ खुदाया, लगता आंटी का जी नहीं भरा, आंटी का जी भरता नहीं है। अभी यही कंडीशन थी उनकी, यही हालत थी कि यकदम दरवाज़ा खुला और हीरा अंदर आ गई। अंदर का मंजर जो देखा था वो देखा था, जो देखा था वो देख ही लिया था उसने। लेकिन बिल वो थे चांद से लिपट के ऐसी लिपटी कि दीवाना वार उसको चूमने लगी थी। मैं भी मैं भी हैरान हो रही थी, इसको तो बड़ी मुश्किल से भेजा, ये वापस आ गई है। और आंटी ने कह दिया था, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? बस माँ, नहीं दिल कर रहा था उसके पास रहने को। मैंने सभी सबा से, नैला से, सैमा से, सभी से कह दिया था, सभी से कह दिया कि इसने मुझे तलाक दी हुई है और तलाक मैंने कबूल कर लिया। अब ये ज़बरदस्ती फैसले कर रहे हैं ये, हालांकि ये जानता है कि मैं उसकी जीत बन गई हूँ, चांद की जीत बन गई हूँ। ये गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। उन्होंने तो समझाया था उसको, उन्होंने बिल्ले को समझाया कि बिल्ला ये सही कहती है, ये सही कहती है, अगर इसने तलाक कबूल कर लिया ना तो समझो हो गई तलाक। किसी किस्म के इसने शक में नहीं डाला, किसी किस्म की उलझन में नहीं डाला। और फिर हम तीनों हैं, कम है क्या, कम है क्या? बड़ी मुश्किल से बिल्ला माना और कहा था ठीक है, वाकई उसने तुम्हें जीता है, वाकई उसने तुम्हें जीता है, किरण को भी जीत गया है, तुम्हें भी जीत गया है। मैं हारा हुआ इंसान हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो वो वक्त ऐसा आएगा कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा।
जाता हूँ ऊपर जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ। अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं हूँ, रोकूंगा नहीं हूँ। बस नीचे से मैं ऊपर आ गई। ये बातें चांद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। तुम मेरी ख्वाहिश हो, मेरे प्यार हो, मेरी चाहत हो। और ये मेरी माँ फिर वो माँ की तरफ हुई थी। आपने मेरी परवरिश की है, मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, ये सभी कुछ आपने किया है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो माँ ही होती है ना। अभी मेरे उसी तरह मेरे लिए हैं, जिस तरह सैमा है, नैला है, सबा है, आप भी उसी तरह हैं। आपका ही पूरा हक है। देखो, देखो आप में जवानी है, जवानी है, तड़प है, शिद्दत है, और सबसे बढ़कर चांद का प्यार है। कभी भी मैं तुमको, कभी भी मैं आपको ना चांद से दूर नहीं करूंगी। वो तीन है ना, तो हम चार हैं। बस अब आपको मेरा रिश्ता, मेरा आपका रिश्ता है वही है, जैसे सैमा का, सबा का और नैला का है, उसी तरह है मेरा तुम्हारा आपसे रिश्ता। माँ ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया था, उसका माथा चूम लिया था और कहा था, आज तुमने आज तुमने वाकई मुझे अपनेपन की, तुम्हारे अंदर मुझे अपनेपन की झलक नजर आई है, वरना तुम तो शायद मुझे मार डालती। मुझे देखती थी तो गुस्से से पागल हो जाती थी, गुस्से से पागल हो जाती थी। हाँ ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माँ जी देखो, लेकिन कहना मैंने माँ जी है। माँ जी देखो, ये बिल्ला है, ये चांद है ना, सबसे पहले मैं किरण से भी कह दूंगी, शाला से भी, उसको भी, शीशा से भी कह दूंगी कि ये सबसे पहले आपके पास आया करेगा, सबसे पहले आपसे आपके पास आया करेगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं, आप सबसे बड़ी हैं। उसके बाद जिसके मर्जी था पास जाए, जिसके मर्जी पास जाए। और फिर खुद ही खुद ही उसने, हीरा ने खुद ही चांद को माँ के करीब कर दिया था और कहा था, कहने लगी थी, चांद जो कुछ करने लगे थे ना, करो, खोल खिला के करो, खोल खिला के करो। ये आपकी बीवी है, आपकी बीवी बनेगी ये, और मैं बनवाऊंगी, मैं भी बीवी बनूंगी, ये भी बनेगी। बस थोड़े से कुछ माह का इंतज़ार कर लो बस, तब तक मैं भी तुम्हारे पास रहूंगी, मेरी माँ भी तुम्हारे पास रहेगी, ये भी मेरे पास रहेगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। और फिर हीरा ने अपने सामने ही सभी कुछ करवा दिया। माँ उसकी लस्तों में डूबने लगी थी, बिल्ला उसकी, वो चांद उसकी लस्तों में डूबने लगा था। एक मस्ती थी जो छा गई थी। माँ थकी, माँ थकी तो हीरा काबू आ गई, हीरा थकती तो माँ काबू आ जाती। मैं भी इंगड़ाई लेके उठ गई थी, इंगड़ाई लेके उठ गई थी। मुझे देखे हीरा मुझसे आकर लिपट गई, मेरा मुंह सूंघने लगी, प्यार करने लगी, उसी हालत में जिस हालत में थी। किरण में वापस आ गई हूँ, बिल्ले ने मुझे आज़ाद कर दिया है, पहले भी आज़ाद किया था, अब भी आज़ाद कर दिया है। अब फिर मुझे कहा था, हाँ जाओ तुम, जाओ तुम चांद के पास,
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ। हमेशा उसकी बन के रहना, हमेशा उसकी बन के रहना। मैं चांद को छोड़ना नहीं चाहती, चांद को मैं छोड़ना नहीं चाहती। तुम उठ गई ना, तुम भी एंजॉय करो। अब ये पूरी रात एंजॉय करते हैं, पूरी रात एंजॉय करते हैं। मैं पागल, पागल मैं, और मैंने कह दिया था उसको, हीरा से कह दिया था, हीरा सच पूछो ना, मैं तेरी माँ की, तुम्हारी माँ की दीवानी हो गई हूँ। मुझे बेइंतहा प्यारी लगने लगी है, बेइंतहा प्यारी लगने लगी है। इसमें अपना सुकून महसूस करने लगी हूँ। ये कहकर मैं आंटी बल्किस की तरफ गई थी। वो नशे में डूबी हुई थी। तब मैंने भी उसको प्यार करना शुरू कर दिया। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगी। मैं मुसलसल प्यार करती जा रही थी, प्यार करती जा रही थी। वो मुसलसल मेरे चेहरे पर, मेरे बालों पर हाथ फेरती जा रही थी। उसने सारी बातें सुन ली थी, सभी बातें जो हमने की थी सुन ली थी। तब मेरी बारी आ गई, मुझे भी उसने घेर लिया, मुझे भी घेर लिया। और ये हीरा ने शरारत करती थी, शीशा भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया। वो भी उठ गई थी, वो भी उठ गई थी। हीरा को देखे वो भी हैरान हुई थी। हीरा तुम यहाँ, तुम यहाँ? हाँ सभी कुछ बताऊंगी, सुबह बताऊंगी। अब चलो तुम भी अपना काम करो। चांद फुल जोपर में है, फुल मूड में है। हाँ ये तो हर वक्त मूड में रहता है, हर वक्त मूड में रहता है। ये बस नशा देना जानता है, प्यार करना जानता है बस। तब चांद ने मुझे छोड़ा तो शीजा को पकड़ लिया, फिर चारों को अपने हिसाब से टाइम देता रहा, अपने हिसाब से टाइम देता रहा। और रात इसी तरह बीत गई, रात इसी तरह बीत गई। सारी ही ठंडी हो गई थी, सारी ठंडी हो गई थी। तब चांद ने लेटी हुई आंटी का सारा अपने गोद में रख लिया और सभी से कहने लगा था, सभी से कहने लगा, किरण, हीरा, शीजा, ये आज के बाद यूं समझो कि ये सबसे अहम है, ये आंटी सबसे अहम है। ये मेरा प्यार बन चुकी है, ये मेरा प्यार बन चुकी है। अब इनसे मैं कभी भी जुदा नहीं हूँगा, कभी इनको दूर नहीं करूँगा। ये मेरी हैं और मेरी हैं। हीरा तुम भी आगे वापस, तुम भी अब तुम भी अब हमेशा मेरी बन के रहना, किसी का मत सोचना। नहीं बिल्ला, नहीं चांद, नहीं, किसी का नहीं सोचूंगी अब, किसी का नहीं सोचूंगी। अगर सोचना होता तो वापस क्यों आती? हालांकि वो भी तुम्हारी तरह, वो है, 12 जिद है। लेकिन मुझे मुझे बस तुम चाहिए थे चांद, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी बस। शुक्र किया कि जान छूटी उससे, और देखो तुम्हारी बाहों में आ गई, तुम्हारी बाहों में आ गई। ऐसी बातें होने लगी थी तो पर जैसे उसके ऊपर कप कप कपी तारी हो गई, कप कपी तारी हो गई। कहने लगा था, सभी से कहने लगा, उफ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। आंटी, आंटी, हीरा, शीजा, किरण,
क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे सभी कुछ बर्दाश्त कर लोगी? मेरा जिस्म फटने लगा है, मेरा जिस्म फटने लगा है। क्या बर्दाश्त कर लोगी सभी? हाँ बिलाई क्यों नहीं, हाँ चांद क्यों नहीं। तुम हमारे हो और तुम बर्दाश्त ना करें कि यह कैसे हो सकता है? तब तब वो मजीद ऐसे जैसे कांपने लगा था, ऐसे हो उसकी हालत हो गई। और फिर हमने देखा, जो मंजर देखा, मुझका जिस्म बस फैलता जाने लगा। बॉडी बिल्कुल ऐसे बनती जा रही थी, ऐसे बनती जा रही थी जैसे बहुत बड़ा बहादुर कोई इंसान हो। कद बढ़ना शुरू हो गया था, कद भी बढ़ना शुरू हो गया था। और फिर हर चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ वो भी बढ़ गई, इस कदर के मैं काम गई, सभी काम गई, सभी काम गई, सभी काम गई। उफ, खुदाया सही कहता है, ये सही कहता था, इसने सही कहा था कि क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगी? क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगी? सही कहा है इसने। हम इसका इशारा नहीं समझ सकी थी। उफ, अब क्या करें, अब क्या करें? सभी हैरत ज़दे नज़रों से देखने लगे थे। तब तक वो उसकी हालत दोबारा दुरुस्त होनी शुरू हो गई थी, हालत दुरुस्त होनी शुरू हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तब बोला, हमारे में, हमारे कबीले में ऐसा वक्त हर किसी पे आता है, ये जवानी की लामत है। अब मैं मुकम्मल तौर पर जवान हो गया हूँ, अब मैं मुकम्मल तौर पर जवान हो गया हूँ, जैसा भी हूँ अब तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। और फिर आंटी को पकड़ा तो आंटी को जैसे झटके लगने थे, उसको झटके गई, हल्की हल्की चीखें निकलने लगी थी उसके मुंह से, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई, वो बर्दाश्त कर गई। हीरा भी ऐसे, हीरा भी ऐसे बर्दाश्त कर गई थी, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था उसने भी, और मैंने भी बेइंतहा मुश्किल से बर्दाश्त किया था। कर तो लिया था लेकिन बेइंतहा मुश्किल से। ये मैं जानती हूँ कि किस कदर अजाब से निकली थी, किस कैफियत से निकली थी बाहर। सुकून मिला था जब जब मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो गई थी। लेकिन शीशा कांप रही थी, शीशा कांप रही थी, कह रही थी मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और चांद ने उसको कहा था, ठीक है, तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मजबूर नहीं करूँगा, किसी को मजबूर नहीं किया मैंने, किसी को मजबूर नहीं किया, तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। नहीं चांद, ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, मुझे खौफ आने लगा है, खौफ आने लगा है। क्या करूँगी? ये तो सारी बच्चों वाली है ना, ये तो सारी बच्चों वाली हैं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मैं वैसी हूँ, वैसी ही नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। चलो ठीक, फिर सही, फिर कभी जब मूड बनेगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो अजीब व गरीब बातें करने लगी थी। होना तो आज ही होना है, अगर इन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया तो मैं भी हो सकता कर लूँ, हो सकता है मैं भी कर लूँ। फिर जो हुआ हुआ, वो ऐसी चीखने लगी थी, ऐसी चीखने लगी थी, इस कदर तड़पने लगी थी,
कि दर्द से बिल बुलाने लगी थी, बिल बुलाने लगी थी। ना बर्दाश्त कर सकी, ना बर्दाश्त कर सकी। खुदाया, एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली थी, एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली थी। फिर ठंडी पड़ गई, ठंडी पड़ गई। आंटी ने उसकी हालत देखी तो बस कांप गई, कांप गई। चांद भी रोने लगा था, चांद भी रोने लगा था, हम भी रोने लगी थी। आंटी ने हिम्मत से काम लिया और उसके हर चीज़ को अच्छे तरीके से बस ढांपना शुरू कर दिया था, ढांपना शुरू कर दिया था। कपड़े पहना दिए, सभी कुछ कर दिया, लेकिन जो जो बीती थी उसके साथ वो वही जानती थी। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बस नहीं बर्दाश्त कर सकी। वो इस समंदर को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। कोशिश उसने की थी लेकिन नहीं, हार गई, हार गई। ना सिर्फ अपनी खुद ही हारी बल्कि अपनी जिंदगी भी हार गई। रोना धोना शुरू हो गया था, रोना धोना शुरू हो गया था। नीचे सोने वाले लोग ऊपर आने लगे, रिश्तेदार ऊपर आने लगे, भाई ऊपर आने लगे, कज़न ऊपर आने लगे, फूफियाँ ताइयाँ सभी ऊपर आने लगी और शीजा से लिपट लिपट कर रोने लगी थी, लिपट लिपट कर रोने लगी थी। क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? बस जैसे हमारे साथ होता है वो ही है। बस दिल की तकलीफ, ऊपर तकलीफ हुई, दिल की तकलीफ हुई, वो जानलेवा साबित हुई। जैसे माँ मेरी मरी थी वैसे ही ये गई। जैसे मेरा मामू मरा है वैसे ये मर गई। उफ खुदाया, अगर आंटी ना संभालती, आंटी ना संभालती तो बस हो सकता को जो पर्दा था वो ख़त्म हो जाता, जो पर्दा था वो ख़त्म हो जाता। मैंने आंटी से कह दिया था, आंटी खुद ही गुस्ल करवाना, किसी को ना सामने लाना। हाँ ऐसे मैंने सोचा है, मैंने ऐसे ही सोचा है। और फिर वक्त रुकता नहीं है। दिन निकला, गुस्ल किया गया, जो हम चारों ने दिया था। हम तीनों ने, अब तीन थी, तीनों ने दिया था। आंटी सभी कुछ कर रही थी, वो सभी कुछ वही कर रही थी। और जो मंदिर था वो हमारे सामने, वो भी तक भयानक था। अभी तक भयानक था। उसका खून नहीं रुकता था। बस आंटी ने जैसे भी है पेड़ लपूट के, पेड़ लपूट के उसका सेटिंग करती थी और जनाजा उठा लिया था। कब्र में उतरी थी, कब्र में जाल उठाया था। देखते ही देखते, देखते ही देखते मिनटों मिनटों लम्हों में ये काम हो गया था। हालांकि चांद बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था कि सब्र करो, सब्र करो, फिर किसी दिन हो जाएगा। लेकिन वो अपनी जिद पे रह गई थी कि नहीं, आज ही, आज ही, आज ही। उफ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सभी कुछ क्या हो गया? बस ये हर किसी के ऊपर अल्फाज थे, हर किसी के अल्फाज थे कि जवानों की मौतें हो रही हैं,
बूढ़ों की भी मौतें होती जा रही हैं। हवेली को किसी को नज़र लग गई है, किसी की नज़र लग गई है। समीना आ गई, शुबाना आ गई, अब ये भी गई, अब ये भी गई, शीजा भी चली गई। शीजा भी चली गई। दूसरे दिन ज़ाहिर ख़त्म तो आज था मामू का ख़त्म तो आज था। शीजा की वजह से अगले दिन पर रख दिया गया। दोनों का इकट्ठा ख़त्म रख दिया गया, दोनों का इकट्ठा ख़त्म रख दिया गया, कुल्लों का ख़त्म। और बेइंतहा लोग गली मोहल्ले के, गांव के सारे आए थे, सारे शामिल हुए थे। बस अफसोस ही कर रहे थे। ये हर कोई कह रहा था अचानक मौतें हो रही हैं, ये सब हवेली में अचानक मौतें हो रही हैं, पता ही नहीं चलता, बैठे बिठाए ख़त्म हो जाते हैं सारे। लोगों के हजूम में एक शख्स बाहर से गेट से अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा, 8 फुट कद, लेकिन ये यंग ना था, ये यंग ना था। 50 साल से एज का था, 50 साल की एज का था। और बिल्ला भागते हुए जाके उसके गले लग गया था, लिपट गया था उससे। यही हाल चांद का था। चांद भी भागता हुआ गया, उससे उससे लिपट गया। उफ, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे इन्हीं का कबीले का है, इन्हीं का कोई रिश्तेदार होगा। अगर कोई रिश्तेदार ना हुआ, कोई इनका जानने वाला होगा यकीनी तौर पे। ये भी उसी महलूका है जहाँ जिस महलूका बिल्ला था, चांद था, ये भी उसी महलूका है। उसी तरह जिसम तो अब चांद का भी कम ना था, जिसम तो अब चांद का भी कम ना था। जो कपड़े इसने उतारे थे वो फट गए थे, जो पहने हुए थे वो फट गए थे। खुद ही फिर 2 साल कपड़े मंगवा लिए, वो फट गए थे, पूरे नहीं, तंग आ गए थे, इतने तंग आ गए थे, फट गए थे। माशाल्लाह, बेइंतहा प्यारा था, बेइंतहा प्यारा था, सबसे सबसे प्यारा था। जो आने वाला ये इंसान था, ये गो के अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन इतना ना था जितना चांद था। चांद से कम तरीन बिल्ला था, और बिल्ले से कम तरीन वो था जो मेहमान इनका बन के आया था। बस पता चलने लगा था कि ये बिल्ले का मामू है, बिल्ले का मामू है, बिल्ले का मामू है। खुदाया, ये 2 कम थे, जो एक और आ गया, जो एक और आ गया। अब देखती हैं, मैंने बस उसको देख के बस ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब देखती हैं कि इस मर्द के पीछे कौन कौन लगता है, इस मर्द के पीछे कौन कौन लगता है। ख़त्म हो गया था, कुल हो गए थे, लोग चले गए थे घरों को, वो उधर रुक गया था, इधर उधर की बातें करने लगे थे। और उसने सारे वाक़यात अपने बता दिए, बिल्ले को भी, चांद को भी सारे वाक़यात बता दिए, और कहा था सभी कुछ ख़त्म हो गया है, सभी कुछ ख़त्म हो गया है। वो हमारे दुश्मनों ने
हमारे पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया है। तुम लोग तो पहले ही आ गए थे, बाकी को नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं बचा, खानदान को कोई भी नहीं बचा। चाहे फूफियाँ थी, चाहे ताए थे, चाहे चाचे थे, चाहे खाला थे, जो भी थे, सभी के सभी ख़त्म हो गए हैं। बस तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा, तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा, और बस पता चल गया था। दर पता जब चलाना हम जाएं तो चल जाता है पता। पता चल गया तुम ऐसा हवेली में हो। लेकिन ये क्या, इधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बिल्ले ने सभी कुछ बता दिया था। रिश्तेदार बिल्ले का था, चांद का ना था। चांद को सिर्फ इस वजह से जानते थे कि बिल्ला उसकी बहन का, बिल्ला उसकी बहन का बस हामन था। इसके अलावा कोई रिश्ता ना था उनका, इसके अलावा कोई रिश्ता ना था। सभी उसके आने के किसी को इतराज ना हुआ था। कहा था ये बड़ी उम्र का बंदा है, बड़ी उम्र का बंदा है, ये बिल्ले को समझाएगा अब और चांद को भी समझा लेगा। और ये जो बिगड़े हुए हैं ना आपस में, जो तैश में रहते हैं, अब ये ठीक हो जाएंगे, वो ठीक कर लेगा। और ये हशमत भाई ने क्या भी दिया था, हशमत भाई ने क्या भी दिया था। कहा था ये कुछ दिनों से, कुछ कुछ माह से बस एक दूसरे को दुश्मन बन गए थे, दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। वो उसको मारना चाहता था, वो उसको मारना चाहता था। अब ये शुक्र है कि सुलह हो गई इनकी, शुक्र है सुलह हो गई है, दोनों एक हो गए हैं। लेकिन इनको समझाओ, इनको समझाओ कि ये दुश्मनी हमें ज़ेब नहीं देती, ये दुश्मनी हमें ज़ेब नहीं देती। बेटा किसी किस्म की टेंशन लो, किसी किस्म की टेंशन लो, सभी को सही हो जाएगा, सभी को सही हो जाएगा। मैं समझा दूंगा उनको, अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तब बिल्ले ने कहा था मामू आओ घर चलें अपने, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। और साथ ही उन्होंने अपनी बेगमों को साथ लिया था, तीनों बेगमों को, सबा को, नैला को, सैमा को साथ लिया, चल पड़ा, अपनी हवेली की तरफ चल पड़े थे ये। वो सभी चल पड़ी थी, सभी चल पड़ी थी। हम भी अपने घर में आए, हम भी आ गई थी, और जानबूझ के हीरा ने कहा था, जानबूझ के हीरा ने कहा था अम्मी आप बस, आप हमारे हमारे साथ रहें, अपनी इज्जत मेरे मेरे घर में पूरी करनी है आपने, आपने घर पे मेरी इज्जत, अपनी इज्जत मेरे घर में पूरी करनी है। हमारे साथ ही चलें आप, हमारे साथ ही चलें। किसी ने कुछ इतराज़ ना किया था, किसी ने कोई इतराज़ ना किया। बड़ा इतराज़ भी क्यों करते, उनकी अपनी थोड़ी थी, उनकी अपनी थोड़ी थी। ना नैला की तरह, ना नाला की जाने पे इतराज़ किया था, ना सहमा के जाने पे इतराज़ किया था, ना सबा के जाने पे इतराज़ किया था, किसी ने इतराज़ नहीं किया था। इसका क्यों करते, इसका क्यों करते? चले गए हम भी। माँ ने चेहरा ढांप लिया, चेहरा ढांप लिया, और हमारे साथ चलने लगी थी। चांद भी हमारे साथ था, चलने लगी थी। सर पूरा दिन गुजार दिया था, पूरा दिन गुजर गया था गांव वालों का खाना खिलाते हुए,
ख़त्म कहते हुए पूरा दिन ही गुजर गया था। शाम फैलने लगी थी, अंधेरे फैलने लगे थे, तो निकल आए थे। वो अपनी हवेली में चले गए, हम अपनी हवेली में चले गए। बस अपनी हवेली में पहुंचते ही चांद ने आंटी को पकड़ लिया और प्यार करने लगा। आंटी, शीता का दुख तो है, शीता के मरने का दुख है, लेकिन इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कसूर मेरा तो नहीं है ना। नहीं चांद, किसी का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। बस ऐसा होना था, हो गया है। ऐसा होना था, हो गया है। वो भी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद बर्दाश्त नहीं कर सकी। यही खतरा मुझे था जो पूरा हुआ। मैं यही सोच रही थी कि बस इसकी फिक्र है। बाकी तो बच्चों वाली हैं। ये बस ऐसी थी, नहीं बर्दाश्त कर सकी थी। लेकिन आंटी, ये किरण ने कैसा बर्दाश्त कर लिया? किरण ने घर से बर्दाश्त कर लिया। ये भी शीदा की तरह है ना। ओह चांद, क्या हो गया तूने? मैं यकदम आगे बढ़ी थी। कैसे, क्या हुआ? बच्चा पैदा किया था मैंने। अपने हामद का मुर्दा बच्चा पैदा किया था, कासम का। उफ, मैं समझ गया। लेकिन तुमने मुझसे बात इतनी देर छुपाई रखी। कोई फायदा हुआ? बता देती। चांद, क्या हो गया है? पता चल गया ना तुम्हें अब। आंटी ने बता दिया है, मैंने बता दिया है, हीरा ने बता दिया है, सभी ने बता दिया है। कोई बात छुपी नहीं रहती। अब क्या मूड है? क्या करना चाहते हो? ये मूड तो तुम्हारा चाहिए। तुम लोगों का देखना। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों वाले हूँ। तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ, तुम्हारा सुकून चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि तुम बस कोई कमी ना तुम में रह जाए, कोई ऐसी खलश ना रह जाए कि तुम सोचो में पड़ जाओ। नहीं, कोई कमी नहीं। अब तो ज़रा भी कमी नहीं है ना। अब तो कोई माई का लाल, चाहे बड़े से बड़ा जिन भी है, चाहे बिल्ला है, चाहे उसका मामू है, जो भी लोग आए हैं, जो भी हैं, तुम्हारे आगे ज़ीरो हैं। बस तुम्हारे आगे ज़ीरो हैं। हाँ बिल्ला, ये किरण सही कहती है। ये आंटी ने कहा था कि हर कोई तुम्हारे आगे ज़ीरो है। तुम मजबूत बॉडी वाले, मजबूत जिस्म वाले, मजबूत ताकत वाले। और फिर उसने फहर से एक बात कही थी, चांद ने फहर से बात की थी। ये मेरे अंदर जो ताकत आई है ना, ये सभी में आती है। लेकिन कितनी हद तक होती है? ये बस कुछ देर के लिए आती है
फिर हमेशा वही वजूद दे देती है, वही मुझे वजूद दे देती है। मैं देख रहा था कि बिल्ला मुझे देखे तक हैरान हो रहा था, मेरा जिस्म देख देख के हैरान हो गया था, लेकिन उसको समझ गया था, वो समझ गया था कि अब मैं मुकम्मल जवान हो गया हूँ, अब मैं मुकम्मल जवान हो गया हूँ, मुकम्मल जवान हो गया हूँ। और फिर हमारे कहने पर ही पहले वो आंटी को ले गया था कमरे में, आंटी को कमरे में ले गया था। फिर हीरा को ले गया। बाद में मैं भी गई थी, मैं भी गई थी। तकलीफ हुई, बेइंतहा हुई, लेकिन फिर आस्ता आस्ता लज्जत में बदल गई, लज्जत में बदलती गई, सुकून मिलने लगा। मैं उसका सुकून बन गई, दोबारा उसका सुकून बन गई, और उसकी ताकत की दाद देने लगी, ताकत की दाद देने लगी। एक ही लफ्ज़ बोला था कि चांद, मेरा फैसला गलत ना था, मेरा फैसला गलत ना था। तुम्हारे लिए आशिक थी, तुम्हारी दीवानी थी, तुम्हारी दीवानी थी। इसके कहने के बावजूद मैं नहीं गई, इसकी ना बन सकी। एक ही दुआ करती थी, एक ही दुआ करती रही थी कि या अल्लाह पाक जीत तुम्हारी हो, जीत तुम्हारी हो, मैं हार ना जाऊं, मैं कहीं हार ना जाऊं। तुम जीत गए। हजारों लोगों की मौजूदगी में तुझे गले लगाया जाके, तुम्हारे गले लगी, चूमा, प्यार किया, और फख्र है मुझे, फख्र है मुझे रिदा पर, हीरा पर फख्र है इसके ऊपर। हालांकि बिल्ला बिल्ले में कमी ना थी, लेकिन इसने भी नहीं छोड़ा, इसने भी नहीं छोड़ा, इसने भी अपने लफ्ज़ों को पूरा किया है। जो उसने लफ्ज़ बोले थे ना कि चाहता मैं तुम्हारी हूँ तो तुम्हारी रहूँगी, हमेशा रहूँगी, तुम्हारी हमेशा रहूँगी, हमेशा तुम्हारी रहूँगी। और आंटी, अब तो आंटी, इनको तो कहीं जाने मैंने देना, जो बस यूँ समझ लो कि मेरा आंटी के साथ दिल लग गया है, ऐसा दिल लगा है कि अब बस जब तुम नहीं ना होते, जहाँ से गए इधर उधर गए होते हो, तब आंटी से मैं सुकून लेती हूँ, ये मुझे सुकून देती है, मेरा सुकून बन जाती है। बल्कि यूँ समझो कि मैं उनका सुकून बन जाती हूँ, मैं उनका सुकून बन जाती हूँ। अच्छा, तो कंजरिया सुकून करती हो, मेरी माँ से सुकून लेती हो, कंजरी मेरी माँ से सुकून लेती हो, ये हीरा ने कह दिया था। नहीं नहीं, वैसे कह रही हूँ, वैसे कह रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ दाल में काला है, क्या करती हो माँ के साथ, माँ के साथ क्या करती हो, मुझे ये बता पहले, क्या करती हो। कुछ नहीं, बस मूड बनता है तो हाथ फेरती हूँ और कुछ नहीं करती। तेरी ऐसी की तैसी, शर्म ही नहीं तेरे अंदर शर्म ही नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है। क्यों करूँ शर्म, क्यों करूँ शर्म, वो मेरी सौतन है, मैं क्यों करूँ शर्म। मेरी ये बात सुन के जैसे वो खिल खिला के हंसी थी, खिल खिला के हंसी, और बोली तुम हम दोनों की सौतन हो, तुम दोनों हम दोनों के सौतन हो, मेरी भी मेरी माँ की भी सौतन हो तुम, जहरीली नागन हो, जहरीली मैं नहीं, तुम नागन हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। ये लफज बोलते ही मुस्लिम, मैं उसके गले लगी, उसने मुझे गले लगा लिया, चूमने लगी थी एक दूसरे को। तब मैंने उसको पकड़ लिया, तुम किरण, तुम बाज नहीं आती, तुम बाज नहीं आती, माँ को भी लाता है ऐसे तंग करती हो। हाँ करती हूँ, ऐसे ही तंग करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे तंग करना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे। पूरी रात हमारी एंजॉय में गुजरी थी, पूरी रात हमारी एंजॉय में गुजरी थी। और दूसरे दिन खबर मिली थी, खबर मिली थी, जिस सबा ने बताया था
सबा ने आन के बताया था कि बिल्ला और उसका मामू एक ही बस सिक्के के दो रुख हैं। ये बिल्ला बिल्ला, वो इसका भी बाप। न उसने माफ किया न बिल्ले ने माफ किया। सबा प्लीज, सबा प्लीज, ऐसी बातें हमारे सामने ना करो। ये तुम लोगों के अपने वापस के मसले हैं। कौन किसी को माफ करता है नहीं करता। हाँ, यही मैं बताने आई हूँ, यही बताने आई हूँ कि नैला ने कहा है कि मैं उसके मामू की बनूंगी, मैं उसके मामू की बनूंगी। और ये बल्कीस, बल्कीस ने भी ये लफ्ज़ बोला था कि एक औरत हमारे घर में है। मैं जानती हूँ उसको, आयशा को जानती हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो भी गैर है, बस किसी तरीके से तलाक दिलवानी है उसको, तलाक दिलवानी है। नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, नौकरों की तरह वो ज़िंदगी गुजारी है। उसको मैंने उसकी मामी की बीवी बनाना है, बीवी बनाना है। मैं और सैमा एक साथ बिल्ले की, नैला और आयशा, बस उसकी। तीन ग्रुप बन गए, तीन ग्रुप बन गए हैं अब। तुम और हीरा, तुम और हीरा चांद की। मैं कुछ कहने लगी थी, फिर खुद ही रोकी थी, खुद ही रोकी थी। अभी वक़्त नहीं था बताने का। मैंने कहा था हाँ, तीन ग्रुप बन गए हैं, दो दो के ग्रुप बन गए हैं। फिर फिर पता चला था, कुछ दिनों बाद ये पता चला था कि बिल्ले ने नैला को तलाक दे दी है और उधर से भी तलाक ले ली गई है। आयशा ने भी तलाक ले ली है। शायद आयशा को दिखा दिया गया था। हो सकता है कि मामे से मिलवा दिया गया हो, मामे से मिलवा दिया गया हो, वैस से मिलवा दिया गया हो। उसका नाम वैस बताया था, बिल्ले ने वैस बताया था। दोनों को तलाक हो गई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।